चेन मिंगजू, यह मत सोचो कि तुम झील में कूदकर आत्महत्या कर लोगी तो मेरा ध्यान खींच लोगी। मुझे तुम पसंद ही नहीं हो। मैं अतीत में आ गई हूं, मैं समय में यात्रा कर चुकी हूं। यह व्यक्ति मेरे सामने दूसरा राजकुमार यान युनशुआन है। मेरा वह मंगेतर जिससे मेरी सगाई पैदा होने से पहले ही तय हो गई थी। और मैं बचपन से ही घर से बिछड़ी हुई राजकुमारी हूं। मुझे जिससे प्यार है वह है केवल शेन जियाओ जियाओ, न कि तुम जैसी गांव की अशिष्ट लड़की। शेन जियाओ जियाओ, हाँ, परिवार की पालिता बेटी, बचपन से ही मेरी पहचान चुरा रही है, मेरा सब कुछ छीनने वाली दोषी। मैंने पिता से शेन जियाओ जियाओ से मेरी शादी का अनुरोध किया है। तुम्हारे लिए बेहतर है कि शांत रहो शियांगजे, मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। दूर हो जाओ, तुम जैसे बदसूरत आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुमसे कहती हूं, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। शेन मिंगजू, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं तुम्हें बता दूं, आज के बाद भले ही तुम मुझसे विनती करो, मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी पत्नी बनाने की तो बात ही छोड़ो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी रखैल की जगह भी नहीं देने वाला। अपना ख्याल रखना। थू, आ हुआई। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं पहले वाली शेन मिंगजू हूं? मैं तुम्हारी खुशामद करूंगी, तुमसे शादी करके राजकुमारी बनूंगी। सपने देखना बंद करो, अपने ख्वाबों में जीते रहो। अब तो मैं हूं नियोहुलु मिंगजू, हाँ, परिवार की युवती। मुझे क्या नहीं मिल सकता? इतने बदसूरत व्यक्ति से शादी करनी पड़ रही है। बधाई हो होस्ट, आपका गॉसिप सिस्टम सक्रिय हो गया है। यह सिस्टम जासूसी कर सकता है हर व्यक्ति की निजी गोपनीय जानकारी। होस्ट के मनोरंजन और गॉसिप के लिए यह सिस्टम अपना खुद का मार्केट प्लेस लेकर आता है। गॉसिप रिवॉर्ड पॉइंट्स से किसी भी सामान को खरीदा जा सकता है। गॉसिप मार्केट प्लेस। होस्ट, मैं तुम्हें हासिल करने में मदद कर सकता हूं किसी की भी निजी गोपनीय जानकारी। तुम जितना मजे से गॉसिप करोगे, प्राप्त अंक जितने अधिक होंगे। क्या चाहिए? सिस्टम मार्केट में अंकों से सब कुछ खरीदा जा सकता है। क्या सच में? तो मैं चाहता हूं अमर हो जाऊं, देवता बन जाऊं। मुझे आजमाने दो। ठीक है। मेजबान, सिस्टम मार्केट में लाइफ एक्सटेंशन पिल है। एक खाने से 100 साल की उम्र बढ़ जाती है। मेजबान, जल्दी से खुश होकर इसे खा लो। मेजबान, जल्दी से खुश होकर तमाशा देखो। पॉइंट्स कमाओ, बस पर्याप्त पॉइंट्स होने चाहिए। भले ही तुम देवता या फरिश्ता बनना चाहो, अपनी पिछली दुनिया में लौटना भी आसान होगा। मेरे पास अभी तक अंक क्यों नहीं है? तो मुझे कितने समय तक जमा करना होगा तब जाकर मैं पा सकूंगी? तो मुझे कितने दिन बचत करनी पड़ेगी तब जाकर मैं इकट्ठा कर पाऊंगी? मिंगजू, माँ का प्यारा बच्चा, तुम कैसे हो? क्या तुम अंदर हो? क्या यह वही गोद ली हुई बेटी है जो बचपन से मुझे धोखा देती आई है, फिर तुम्हें सताया है? निश्चित रूप से उसी ने तुम्हें नदी में धकेला था। यह मेरी माँ है। मेरी माँ कितनी सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक बार राजधानी की सबसे सुंदर स्त्री थी। मेरे अच्छे बच्चे ने बोल दिया। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कौन बोल रहा है? माँ कहाँ देख रही हैं? मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारा प्यारा बच्चा हूं, मेरी सुंदर माँ। यह तो मेरे बच्चे की आवाज है। क्या मैं अपने बच्चे के दिल की बात सुन रही हूं? यही वह बात है जिसके बारे में लोग अक्सर कहते हैं, माँ और बेटी का दिल एक होता है। मिंगजू, वह अचानक झील में कैसे गिर गई? माँ, मेरी प्यारी बच्ची। शेन जियाओ जियाओ घर की अच्छी बेटी है। माँ तुम्हारी बात मानेगी। क्या उसी ने मुझे झील में धकेला था? मिंगजू, तू बस माँ को बता दे किसने धकेला तुझे। माँ तेरा हक जरूर दिलाएगी, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ, ज्यो ज्यो बहन ने मुझे धक्का दिया। माँ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम पर विश्वास नहीं करूंगी तो किस पर करूंगी? हाँ, तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। माँ तुम्हारा न्याय जरूर दिलाएगी। कि मेरी माँ, यही तो बहादुरी है। राजकुमार और उस चालाक लड़की का सामना करो, बिल्कुल भी डरो मत। तुम सच में एक वीर सेनापति की बेटी हो। लेकिन तुम्हें बुखार तो नहीं है? पिताजी, मुझे शेन मिंगजू पसंद नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो हमेशा जियाओ जियाओ में ही रही है। पूरी राजधानी के लोग जानते हैं। पिताश्री, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें।
महान यान साम्राज्य की राजधानी में यह उपद्रव। महान यान साम्राज्य के राजकुमार, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं बकवास नहीं बोल रहा हूं। प्राचीन काल से ही माता पिता की आज्ञा, मैचमेकर की बात। शेन मिंगजू असली मार्क्विस घराने की बेटी है। उनसे बचपन की सगाई हुई थी और उसके पीछे जनरल का परिवार है। वह तुम्हारे लिए अयोग्य कैसे हो सकती है? बकवास बंद करो। पिताजी, कृपया मेरी इच्छा पूरी करें। ज्याओ ज्याओ चांगपिंग परिवार की दूसरी बेटी है, पर प्रतिभा और रूप की बात करें तो वही मेरे ज्यादा लायक है। इसके अलावा हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। हमारा गहरा प्यार है। अगर इस जीवन में ज्याओ ज्याओ मेरे साथ नहीं है तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूंगा। धत, सचमुच दिमाग पर तेल चढ़ गया है। वह शेन जियाओ जियाओ ने तुम्हें पिला दी है। कैसी मोहिनी सुरा। महाराज, यून जुआन अभी छोटा है। आपकी गहरी चिंता अभी नहीं समझता। वह लगातार घुटने टेके रहता है, यह ठीक नहीं। क्यों न उसे विचार करने घर भेज दें? महाराज, कृपया मुझ पर और यून जुआन पर दया करें। जाओ, उसे अच्छी सजा दो। जी महाराज। मां, बस हो गया। इस मामले पर धीरे धीरे विचार करना होगा। हमारी शादी होनी चाहिए। जनरल के महल की प्रतिष्ठा। वह शेन जियाओ जियाओ असल में एक साधारण किसान की बेटी है। अगर सच में पसंद है तो बस विवाह कर लो। अपने पिता को नाराज करने की क्या जरूरत है? मां, जियाओ जियाओ को उपपत्नी कैसे बनाया जा सकता है? और मैंने उससे वादा किया था। उसे अपनी मुख्य रानी बनाना चाहते हैं। यून जुआन, तुम एक राजकुमार हो। तुम्हें पता होना चाहिए भविष्य में तुम पर कैसा दायित्व होगा और जिम्मेदारी। वह शेन जियाओ जियाओ राजकुमार की मुख्य रानी बनने लायक नहीं है। मां, चिल्लाओ मत। चिल्लाना बंद करो। 1,00,000 बार चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। मैं सहमत नहीं हूं। जब सबको लगता है कि ज्योजियो नकली है तो मैं शेन मिंगजू को ही खत्म कर दूंगी। मिंगजू की मां ने पहले ही शेन ज्योजियो को सजा दे दी है। अगली बार ऐसा हुआ तो शेन परिवार उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद मां, मेरा साथ देने के लिए। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, इसलिए। मिंगजू, मध्यशरद ऋतु त्योहार आने वाला है। हर साल राजमहल में 5वें रैंक और उससे ऊपर के अधिकारियों के परिवारों को आमंत्रित किया जाता है राजमहल के भोज में भाग लेने के लिए। तुम भी तैयारी कर लो। जरा ठहरो, किंगलू गैलरी का मालिक आ गया है। उसे तुम्हारे लिए कपड़े सिलने दो। समझ गई मां। गुआ गुआ, किंगलू गैलरी का धंधा इतना अच्छा है। यह किसका है? मेरे मालिक, जिन लूगे के पीछे का मालिक राजकुमार हैं, यान बेचैन। अरे बाप रे, राजकुमार तो कमाल के हैं। एक और दिन भर सोना बरसाने वाली दुकान है। मालिक, आप क्या कह रहे हैं? राजकुमार बनने वाला, उसमें कुछ खास योग्यता तो होगी ही। और दूसरी बात, बिना पैसे के कौन तुम्हारे साथ काम करेगा? गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हॉल, यह जियांगनान के एक अमीर व्यापारी की दुकान है, तो यह राजकुमार की है। यह बच्चा, क्या मेरे जाने के बाद यह खबर फैल सकती है? यह एक स्त्री के लिए उचित नहीं है। सुनने लायक बात है। सम्राट 10,000 वर्ष जिए, 10,000 वर्ष जिए, 10,000 वर्ष जिए। उठिए, सैनिक हैं, उठिए। पिताश्री, हाँ, इस शुभ त्योहार पर चांद और परिवार दोनों पूरे हों। मैं आपका पुत्र और चांगपिंग हाउस की दूसरी पुत्री शेन जियाओ जियाओ एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। हमारा प्रेम पारस्परिक है। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे, पिताजी, निवेदन करता हूँ, कृपया उसका विवाह मेरे साथ मेरी मुख्य पत्नी के रूप में करने की अनुमति दें। मैं आपका पुत्र और चांगपिंग हाउस की दूसरी पुत्री शेन जियाओ जियाओ। दिल से मेल खाना, दोनों तरफ प्यार होना। पिताजी, विनती है, उनका विवाह मुझसे करके मुझे अपनी रानी बनाएं। थू, नीच कुत्ता, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? फौरन निकल जाओ, जहां तक हो सके वहां तक लुढ़क जाओ। शेन परिवार का अब अंत होने वाला है। अभी अभी यह दुराचारिणी बेटी राजकुमार को गालियां दे रही थी। दूसरे राजकुमार ने सबके सामने जियाओ जियाओ से विवाह का प्रस्ताव रखा। यह वास्तव में अनुचित है, लेकिन दूसरे राजकुमार को गाली भी तो नहीं देनी चाहिए। हाँ,
यह मत सोचो कि राजकुमार होने के नाते तुम बहुत महान हो। तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती। जब सगाई हुई थी तुमने धोखा दिया और अभी भी गर्व से बोल रहे हो, कपटी पुरुष जो पुरुष धर्म नहीं निभाता। शेन मिंगजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? महाराज महारानी जी, मैं निर्दोष हूं हुजूर। दूसरे राजकुमार ने सचमुच हद कर दी है। वह रोजाना अपने राजकुमार होने का फायदा उठाता है, मुझे परेशान करता है। राजकुमारी बहुत दुखी है। महाराज और महारानी, कृपया राजकुमारी का न्याय करें। महाराज, यह लड़की गांव में पली बढ़ी है। वह जिद्दी और स्वच्छंद है। इन वर्षों में उसे अनुशासन नहीं मिला। कृपया महाराज क्षमा करें। गुआ गुआ, यह क्या कर रहे हो? राजकुमार ने कानून तोड़ा है तो आम लोगों की तरह दंडित होगा। क्या दूसरा राजकुमार इतना उदंड है? क्या राजकुमार इतना उदंड है? सम्राट बिना कारण अपने बेटे का पक्ष नहीं लेंगे। मालिक डरो मत, सब ठीक है। सम्राट एक उदार शासक हैं। वह निष्पक्ष और न्यायसंगत हैं। वह राजकुमारों को मंत्रियों पर अत्याचार करने की अनुमति नहीं देंगे, खासकर जब तुम्हारे पिता वित्त मंत्री हैं। वह एक वरिष्ठ मंत्री भी हैं। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। तब तो मैं निश्चिंत हो गया। गुआ गुआ, यह दूसरा राजकुमार वाकई बहुत घृणित है। देखो उसके पास कौन सी गप्प है। मेरे लिए अच्छे से सारे राज उजागर करो। असल में तो दूसरा राजकुमार यान युनशुआन और किसान लड़की शेन जियाओ जियाओ पहले ही साथ हो चुके हैं। दूसरे राजकुमार यान युनशुआन अभी इतना जिद्दी होकर शेन जियाओ जियाओ से शादी करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है कि वे शेन जियाओ जियाओ के साथ बहुत मेल खाते हैं। इसके अलावा आपके दोनों भाई शेन जियाओ जियाओ के प्रति गहरी भावना रखते हैं और चुपके से उनका समर्थन करते हैं। इसलिए दूसरे राजकुमार ने सोचा, आगे चलकर तुम्हारा बड़ा भाई रियासत संभालेगा। अगर शेन जियाओ जियाओ से शादी करे तो मानो पूरी चांगपिंग रियासत का समर्थन मिल जाएगा। इसलिए वह उसे मुख्य पत्नी का दर्जा देना चाहता है। मैं जाता हूं। हमारे परिवार में 2 गद्दार भी निकले हैं। मैं उनकी खून की बहन हूं, एक ही मां की संतान। उन्होंने मुझे अपनी खून की बहन को छोड़ दिया, एक गोद ली हुई बहन को समर्थन दे रहे हैं। क्या वो पागल हैं? यह तो बिल्कुल बेवकूफी है। वे 12 साल से साथ रह रहे हैं। एक कुत्ता पालने से भी तो लगाव हो जाता है, इसलिए ज्यादा ध्यान मत दो। तुम्हारी मां तो है जो तुमसे प्यार करती है। हाँ? पिताजी, माताजी, मैं और जियोजियो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम पहले ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। कृपया मेरी इच्छा पूरी करो। छी, गुप्त प्रेम, बस गुप्त प्रेम है। बिना विवाह के संबंध को तुम प्यार बता रहे हो। बेशर्म, तुमने इसे इतना सुंदर बना दिया। कमीना। चांगपिंग हाउस की दूसरी कन्या शेन जियाओ जियाओ दूसरे राजकुमार यान युनशुआन से विवाह तय हुआ। उनकी उपपत्नी बनेंगी। शुभ मुहूर्त में राजकुमार के महल आएंगी। 15 वर्षों की मेहनत से बनी अच्छी प्रतिष्ठा और सुंदर छवि, सिर्फ एक उपपत्नी का दर्जा मिला। मां ने मेरे लिए एक शब्द भी नहीं बोला। मां ने मेरे लिए एक अच्छा शब्द भी नहीं कहा। यह सब उस मां बेटी की वजह से है, नहीं तो मैं युनजुआन की मुख्य पत्नी होती। सेफी आखिरकार सिर्फ एक उपपत्नी ही तो है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। उठो। आज इस महल में आधे इंसान के बराबर लाल मूंगा मिला है। सभी महिलाएं और युवतियां मेरे साथ सहायक कक्ष में चाय पीने चलें। देख लीजिए, महारानी के आदेश का पालन करें। जिन्होंने सुना दाईं ओर खड़े हों, बाकी बाईं ओर खड़े हों। बाईं ओर के मंत्री कक्ष से बाहर जाएं। सहायक कक्ष में प्रतीक्षा करें। मैं विदा लेता हूं। बोलो। महाराज, जब से मेरी बेटी शेन मिंगजू नदी में गिरी है, एक गुआगुआ सिस्टम नामक चीज आ गई है। रोज उससे बातें करती है। मैंने बारीकी से निगरानी की है। घर की नौकरानियों और दासियों पर, महल की नौकरानियां और दाइया, अंगरक्षक के छोटे सहायक, अंगरक्षक के नौकर,
किसी को भी पता नहीं है। मेरी बेटी के मन की बात केवल हमारे घर के लोग ही जानते हैं, इसीलिए मैंने उसे यहां आने दिया। इसे पता था कि आज दरबार के सामने उसने ऐसा किया। तुम्हारी बेटी एक अद्भुत महिला है। मैं सम्राट। रुक जाओ, सबको वापस बुला लो। मध्यशरद उत्सव की दावत शुरू होने वाली है। राजकुमार जुआन, आगे आकर फरमान सुनो। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। चांगपिंग हाउस की दूसरी पुत्री शेन जियाओ जियाओ गरिमामय और सदाचारी, परिश्रमी और कोमल, सुसंगत और निष्कलंक, स्वभाव से सौम्य और उत्तम, विशेष रूप से आदर्श पत्नी के गुणों से संपन्न, शुद्ध गुण और आंतरिक सुंदरता से संपन्न, इस दिन से जुआन वांग की उपपत्नी नियुक्त की जाती है। यह शाही आदेश है। पिता सम्राट के उपकार के लिए धन्यवाद, महाराज के उपकार के लिए धन्यवाद। चांगपिंग हाउस की मुख्य पुत्री शेन मिंगजू, आगे आकर शाही आदेश प्राप्त करो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश। सम्राट का घोषणा पत्र कहता है, शेन परिवार की पुत्री शेन मिंगजू कोमल और सुशील, सुंदर और सुशोभित, गंभीर और बुद्धिमान, आत्मानुशासित और सतर्क, सौम्य और शुद्ध हृदय, आज से इन्हें नियुक्त किया जाता है राजकुमार की प्रधान पत्नी के रूप में। यह आदेश लागू हो। यह सम्राट तो बहुत चालाक है। उसके पास तो सैकड़ों चालें होंगी। क्या मुझ जैसी अच्छी लड़की को उसने अपने उस लाडले युवराज के साथ ब्याह दिया? सचमुच सच्चे प्यार से जन्मा बच्चा ही अलग होता है। राजकुमार तो बिस्तर पर पड़ा है, उसका वह सच्चा पितृस्नेह फिर भी उसके लिए छीनना होगा। सबसे अच्छी लड़की घर लानी है। शेन परिवार की युवती, अब कृतज्ञता प्रकट करो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। गुआ गुआ, मेरी मदद करो देखने में वह राजकुमार आखिरकार कैसा दिखता है। मुख्य रूप से देखना है कि क्या वह सुंदर और आकर्षक है। मैं तुम्हें बताता हूं। 8 पैक एब्स मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार यान बेचैन, क्योंकि युद्ध के मैदान में वह घायल हो गया था। अब वह बिस्तर पर बेहोश पड़ा है। पहले ही 3 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन फिर भी उसका रूप तो अभी भी बहुत अच्छा है। विश्वास नहीं होता तो सिर उठाकर देख लो। सम्राट और महारानी मूल प्रति सुंदर और साहसी है। प्रतिलिपि भी स्वाभाविक रूप से अच्छी होगी। हाँ, चेन वास्तव में मेरे जैसा है, सुंदर और आकर्षक। युद्ध के मैदान में तो उसे यूनियन शुरा की उपाधि मिली है। स्वाभाविक रूप से अद्वितीय सुंदर है। मैं एक समय दायान का प्रथम राजकुमार था। चेन स्वाभाविक रूप से मेरे जैसा दिखता है, इतना सुंदर, इतना आकर्षक कि कोई तुलना नहीं कर सकता। यह संतुष्ट करने योग्य होना चाहिए। छोटी बच्ची संतुष्ट होना। कक कक, वो वाला, बस वोली गुइरेन। मुझे क्यों लगता है वो मुझसे थोड़ी नफरत करती है। अरे बाप रे, किसने कहा तुम्हें रानी के बारे में बोलने को? सम्राट की सच्ची प्रेमिका। तो तुम बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? सम्राट ने अपने जीवन में सबसे अधिक प्रेम किया जिस स्त्री से, वह तो महारानी ही थी, और उनके राजकुमार के प्रति भी वह विशेष स्नेह रखते थे। यही कारण है कि उसका यह प्यार अंत में इसी ने जन्म दिया 5 राजकुमारों के उत्तराधिकार संघर्ष को। तो सम्राट की अचानक मृत्यु, यानी राजकुमार यान बेचैन, दुखद भाग्य की शुरुआत थी। हरम के भीतर महारानी सम्राट की हैं, उनकी सच्ची प्रेमिका। तुम इस सम्राट को मत देखो, बाहरी तौर पर गंभीर और प्रतिष्ठित, असल में तो वह बहुत भावुक है। अब तक महारानी के लिए जनरल सु के साथ नाव की सैर करते हैं। ईर्ष्या करने की बात है। अरे, ठीक से खाना, बेकार की बातें मत सोचो। हाँ, ठीक से खाना, बेकार की बातें मत सोचो। मां को कैसे पता चला? मैं कुछ सोच रहा था। मध्यशरद ऋतु महल भोज, नाच गाना भी क्यों नहीं है? मैं तो आनंद लेने की प्रतीक्षा कर रहा था, सुंदर युवतियों का मनोहर नृत्य देखने का। रुको मेरे मेजबान, शीघ्र ही शुरू होगा। इतना बेचैन मत हो, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता।
बधाई हो श्रीमान शेन, बड़ी बेटी की शादी तय हो गई है युवराज महोदय से। छोटी बेटी की शादी तय हो गई है राजकुमार जुआन से। आगे चलकर कृपया हम पर दया बनाए रखें। शेन परिवार का सम्मान है। मालिक, बड़ी खबर है। सम्राट की छोटी पत्नी अपने अंगरक्षक के साथ चोरी छिपे प्रेम कर रही है। रुको जरा, मुझे लगता है मेरी चेतना जाग गई है। कौन सा ज्ञान है? अरे, यह वादा, क्या उपनाम सुन है? तुम्हें कैसे पता वह व्यक्ति सुन है? अरे यह अनुभव, सब अनुभव है। मैं तुमसे कहता हूं गुआ गुआ, आमतौर पर इस तरह के अंगरक्षकों के साथ उल्टा पुल्टा करने वाली, जिसे दुनिया का होश न रहता हो, वह महिला ज्यादातर सुन नाम की होती है। यह सुन डाइन बेचारी भी है। वह तो शुरू में मंगेतर था उसका, वही अंगरक्षक, लेकिन उसके घर वालों ने भविष्य संवारने के लिए सीधे उसे महल में भेज दिया। पर किसने सोचा था कि उसे दरबार में पसंद नहीं किया जाएगा। हर महीने मिलने वाला भत्ता भी कम होता है, हमेशा कम ही है। एक हरम की प्रतिज्ञा, लगभग इसलिए सर्दियों में कोयले की कमी, और जीवित जमकर मर गई। उस समय वह गार्ड ली बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढा, रिश्वत देने में काफी पैसा खर्च कर दिया, तब जाकर उसकी जान बची। इस तरह आना जाना लगा रहा। दोनों का पुराना प्यार फिर से जल उठा। सच में बड़े दुखी प्रेमी हैं ये दोनों। से हाय मेजबान मेजबान, खतरा। दूसरे राजकुमार यान युंशुआन, आज तुमसे नफरत करता हूं। उसके अच्छे काम में बाधा डाली, पहले ही हत्यारे भेज दिए हैं। तुम्हारे घर लौटने के रास्ते में, तुम्हें खत्म करने की तैयारी में हैं। नहीं, मेरा गला, मैं तो राजकुमार की पत्नी हूं। मैं सम्राट की प्यारी धरोहर हूं, भविष्य की पत्नी। तो फिर रानी ने क्या कोई गुप्त रक्षक नहीं है? क्या वह पहले मुझे उधार नहीं दे सकती? गला, ओह, आज का जुआन वांग अब साधारण नहीं रहा। वह पहले ही कई मंत्रियों को अपने पक्ष में कर चुका है। आज उसकी ताकत इतनी है कि यहां तक कि राजकुमार यान बेचैन भी उससे मुकाबला कर सकता है। और सुनो, बूढ़ा बादशाह अभी तक नहीं जानता, तो क्या मैं कुछ उपाय सोच नहीं सकता? मैं जाकर इशारा कर देता हूं मलिका और बादशाह को, तो वह भी यान बेचैन के जागने से पहले ही करना होगा। मेरी मदद करो, वरना जब तक वे बेटा जाग जाएगा, मैं हूं। मेरा यह घर उसने पूरा लूट लिया है। बेशर्म, तुम अनावश्यक बातें मत बोलो। कुछ बातें होती हैं जो दिल में ही रह जाती हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे दरबारी और हरम तथा बेटे, ये सब कैसे लोग हैं। दूसरा बेटा गुटबंदी करने की हिम्मत करता है मेरी आंखों से दूर। वे आखिर और क्या कुछ किया है? जाकर मेरे लिए पता लगाओ। महाराज, दूसरे राजकुमार ने वास्तव में हत्यारों को किराए पर लिया। शेन परिवार की युवती की हत्या करने का इरादा था। राजकुमारी ने जो कहा वह सब सच है। जब यह दिल की बात सच है, तो मेरे पास एक अच्छा तरीका है। वो तुम एक बार जाओ। जी। गुआ गुआ, इस बार के भोज में क्यों नहीं है सभी घरों की बेटियों की प्रतिभा प्रदर्शन? यह एक बहुत अच्छा प्रदर्शन का मौका है। शायद किसी की नजर पड़ जाए। समय भी लगभग हो गया है। महोदया, कौन मंच पर आना चाहती हैं? सब अपना हुनर दिखाएं, अपनी अपनी प्रतिभा। कौन प्रदर्शन करना चाहेगा? महारानी जी, मैं यहां चित्र बना सकती हूं, मैं गुकिन बजा सकती हूं, मैं जिंगहोंग नृत्य कर सकती हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी में अलग प्रतिभा है। राजकुमारी, हाँ, सब लोग हमेशा से तुम्हारे बारे में उत्सुक रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर अपना परिचय दो, सबसे मिलो जुलो। गुआ गुआ, मुझे कोई प्रतिभा नहीं आती। तो रानी मुझे कौन सी प्रतिभा दिखाने को कहती हैं? मुझे कुछ भी नहीं आता, बचाओ, मेरी मदद करो। गुआ गुआ, गवार ग्रामीण लड़की, शिष्ट समाज के लायक नहीं। असली बेटी होने से क्या फायदा?
फिर भी कुछ नहीं है। शर्मनाक बात है। गुआ गुआ, जल्दी मेरी मदद करो। मिल गया। महाराज महारानी जी, मैंने पिछले दिनों एक कविता लिखी है। मैं सबको सुनाना चाहता था, एक कहानी, ताकि सब उसका आनंद लें। ठीक है, तो अभी एक कविता सुनाता हूं। चांदनी चादर बिछा रही है मेरे बिस्तर के सामने, मानो धरती पर पड़ी हो ओस। सिर उठाकर चांद को देखता हूं, सिर झुकाकर अपने गांव को याद करता हूं। तुम मेरे दिल की सबसे सुंदर बादली हो। मुझे दिल से तुम्हें यहां रोकने दो। यहीं रुको। हे। यह शाही अमृत जैसी शराब है। 180 रुपए एक प्याला। यह शराब कैसी है? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। झरना 3000 फीट से सीधा गिरता है। लगता है आकाशगंगा 9 आसमानों से उतरी है। गिरना, 9 पर गिरना, 9 आसमानों पर गिरना। लय और ताल की धुन, उत्सव की लय और ताल। क्या कविता है! कितनी सुंदर कविता है। हाँ, राजकुमारी वाकई प्रतिभाशाली हैं। और राजकुमार तो स्वर्ग की बनाई जोड़ी हैं। एक आदर्श युगल, आदर्श युगल। हालांकि राजकुमार अब बेहोश हैं, लेकिन ताकि तुम दोनों अच्छे से रह सको, मैं तुम्हें विशेष रूप से नियुक्त करता हूं, 6ठे दर्जे के हानलिंग अकादमी के संपादक के रूप में। कल से पति की ओर से दरबार में जाना। गुआ गुआ, क्या मैंने सही सुना? वह चाहता है कि मैं रोज पति की ओर से दरबार में जाऊं। मैं दरबार में जाऊंगी तो करूंगी क्या? वह तो बेहोश है, फिर भी वह मुझे परेशान कर रहा है। होस्ट शांत रहें। दरबार में जाना है तो चलेंगे। महान यान राजवंश, अभी तक कोई महिला अधिकारी नहीं हुई है। तुमने एक नई मिसाल कायम की है। लेकिन मैं उठ ही नहीं पाती। दरबार में जल्दी उठना पड़ता है। बेवकूफ लड़की, जल्दी से महाराज का आभार मानो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। गुड्डू बहुत होशियार है, अब तो अफसर बन गए। मां बहुत अच्छी है, कभी निराश नहीं करती। श्रीमती शेन निशी, आगे आकर पद सुनो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का आदेश है। चांदपिंग हाउस की महारानी श्रीमती जी, गरिमामयी और सदाचारी, मेहनती और सौम्य, शांत और शुद्ध हृदय, स्वभाव से कोमल और भला, बेटी को अच्छी शिक्षा देने वाली, आज के दिन से सम्मानित की जाती है। 3 श्रेणी की शूरेन सम्मानित। यह शाही आदेश है। मैं आपकी सेविका महाराज के उदार अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूं। शी मिंगजू को राजकुमारी घोषित किया गया है। शी किंगहुआन को फिर से एक नया जीवन मिला है। यह सब कैसे हो गया? मैं ही सहायक राजकुमारी क्यों बनी? पोस्ट चेतावनी, चेतावनी, चेतावनी। गुलाबी महल पोशाक पहनी छोटी दासी दुश्मन देश की जासूस है। गुलाबी रंग, तुम जाकर देखो, वे सभी गुलाबी पहने हैं। कौन सी वाली? शराब का प्याला लिए खड़ी है। सम्राट की ओर जाने वाला वह व्यक्ति। कह सकते हैं कि यह बूढ़े सम्राट की दुखद नीति की शुरुआत थी। तो अब क्या करें? मैं उन्हें कैसे चेतावनी दूं? अरे बात जो भी हो, वह अभी भी नाम मात्र के मेरे पिता हैं। क्या यह सच है? फिर दूसरे शब्दों में कहें तो अब वह मेरे और राजकुमार के लिए एकमात्र सहारा है। आह! महाराज, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। राजकुमार, शायद आप भी नहीं चाहेंगे। आप शराब पीजिए। महाराज, यह बच्चा भी तो माता पिता की सेवा का भाव रखता है। आज रात शराब न पीजिए। राजकुमारी की सेवा भावना प्रशंसनीय है। एक जोड़ी जेड लकी चार्म पुरस्कार में, एक जोड़ी खरगोश कान की बालियां, एक सोने की पिंजड़ी वाली हेयर पिन, एक कांच की हेयर पिन, 100 रोल रेशमी कपड़ा, 100 सोने की ईंटें। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। कोई आश्चर्य नहीं, वह सम्राट बन गया। देखो तो, बस कमाल है। एक नजर में पहचान लिया।
मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मोती, आज रात जल्दी सो जाना। कल तो औपचारिक रूप से दरबार में जाना है। ऐसा न हो कि उस समय तुम उठ ही न पाओ। मैं जान गया। तुम जाओ। अरे यह क्या? क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि दूसरा राजकुमार मेरे पीछे हत्यारे भेज रहा है? यह कैसे हुआ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच गया और हत्यारे दिखे ही नहीं? अरे होस्ट को पता नहीं है। दूसरे राजकुमार के भेजे हत्यारे रास्ते में उनके कट्टर दुश्मन से टकरा गए। सब खत्म हो गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। सब मर गए। हाँ, यह तो स्वाभाविक है। इसे जनता की भलाई के लिए समझो। मेरी बात मानो, चुपचाप सो जाओ। समझ गई मां? दरबार जाने के बाद भी शांत रहना। बेकार के ख्याल मत लाओ, बस ध्यान से सुनो। यह जरूर याद रखना, बेकार की बातें मत सोचा करो, समझी? समझ गया। समझ गया। शेन मिंगझू, तुमने फिर क्या किया है? मैंने क्या किया है? अगर तुमने कुछ नहीं किया होता तो दादी बीमार कैसे पड़ जाती? मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया है। मां, आज मैं घर पर अधिकारी की वर्दी बनवाने के लिए माप ले रहा हूं। अगर विश्वास नहीं होता तो मां से पूछ लो। हाँ किंगहोंग, तुम और मिंगझू सगे भाई बहन हो। तुम्हें मिंगझू का ख्याल रखना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए। तुमने अपनी बहन पर झूठा इल्जाम लगाया। जल्दी से मिंगझू से माफी मांगो। अरे मां, आप मिंगझू को इतना बिगाड़ न दें। जियाओ जियाओ भी तो आपकी बेटी है। आप जियाओ जियाओ पर भी थोड़ी नजर डालिए। बाहर वालों का साथ देने वाला जिद्दी गधा। यह रहा मेरा वह बदकिस्मत बड़ा भाई। होस्ट को गलती नहीं है। उसे अभी तक पता नहीं है कि उसकी मंगेतर अब दूसरे के बच्चे से गर्भवती है। यह तो सीधा सीन वाला आदमी है। वाह वाह वाह, वह सचमुच बहुत दुष्ट है। मैंने उससे माफी नहीं मांगी तो उसने मुझे शाप दे दिया। भैया भाभी, वह असल में सुरोशवेली बुशांशु के परिवार की पोती हैं। वह शिक्षित और शिष्ट है। वह अपने आप को अनुशासित रखती है और शिष्टाचार का पालन करती है। वह कोमल और सद्गुणी है। और मेरा उसके साथ हमारा रिश्ता भावनाओं से शुरू हुआ लेकिन शिष्टाचार पर रुक गया। वह बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो कुछ भी गलत करे। मैंने कुछ नहीं कहा। भैया, तुम कैसे जान सकते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। रोशु तुम्हारी भाभी भाभी हैं। तुम थोड़ा सम्मान दिखाओ। मैं कहां सम्मान नहीं दिखा रहा? पागल हो गए हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी पत्नी ने धोखा दिया। बेवकूफ, मुझे शक है कि उसने वह परीक्षा कैसे पास की। शेन मिंगझू, गुआ गुआ, तुम बताओ, सुरोशु के बच्चे का पिता कौन है? एक अंधेरी और तूफानी रात की बात है। सुरोशु शहर के बाहर से पूजा करके लौट रही थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। बारिश होने वाली है। सुजी ने डाकुओं से घिर गई। विद्वान चियान शुवेन ने सुजी की मदद की। डाकुओं को भगा दिया। डाकुओं को भगा दिया। फिर क्या हुआ? कहीं सुजी को उससे प्यार तो नहीं हो गया? बाद में सुजी ने आभार जताने के लिए चियान शुवेन को एक रकम इनाम में दी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। यह सुजी तो सोचने लगी कि कियान शुवेन भलाई करके बदले में कुछ नहीं चाहते। उनका चरित्र बहुत महान है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। आखिरी नतीजा तुम भी जानती हो। उन्होंने वर्जित फल चख लिया और एक छोटा फल भी आ गया। तो शेन किंगहोंग जिसकी सुरोशु से सगाई है, वह क्या है? वह बदकिस्मत है। बेटी, चाय पियो। सुपरिवार बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, कल मैं गृह मंत्रालय के मंत्री को सूचित करूंगा। सो किंगशान की याचिका के बारे में। गुप्त संबंध बनाने के लिए अपने बेटे को अनुचित तरीके से पाला है। महाराज, मैं युद्ध मंत्रालय के मंत्री सो किंगशान के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। वह अपने बेटे को ठीक से नहीं संभाल पाया। घर की महिलाएं शिष्टाचार नहीं जानती। घर का प्रबंधन ठीक नहीं है। महाराज, निवेदन है। महाराज, अनुष्ठान मंत्रालय के मंत्री सुशंगशु की पोती सुरोशुई उसके द्वारा वित्त पोषित एक विद्यार्थी के साथ नाव में झील की सैर कर रही थी। उनका व्यवहार बेहद अंतरंग था।
मानो वे सगाई हो चुकी हो। हालांकि हमारे दयान देश का रिवाज खुला है, लेकिन अविवाहित संतानों को फिर भी अपने हर शब्द और हरकत पर ध्यान देना चाहिए। महाराज, मंत्री वांग सही कह रहे हैं। सुरोशु का किसी विद्यार्थी से संबंध है। पूरी राजधानी को इसकी खबर है। सुरोशु नहीं है। क्या ये शेन साहब के बेटे की मंगेतर हैं? कोई आश्चर्य नहीं कि मंत्री शेन इतने बेचैन हैं। पता चला कि उनके बेटे को धोखा मिला है। मंत्री सु, आप देखिए। महाराज, इस बूढ़े सेवक पर झूठा आरोप है। मंत्री शेन, मंत्री सु कहते हैं कि उन पर झूठा आरोप है। तुम क्या करना चाहते हो? महाराज, हमारे दो परिवारों की शादी, वह तो महाराज आपने 5 साल पहले मध्यशर्त उत्सव पर तय की थी। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे दो परिवारों को सगाई तोड़ने की अनुमति दें। मेरी पोती रोशुई की उम्र अब 19 से ऊपर है। वह बूढ़ी कुंवारी कहलाती है। अब तुम सगाई तोड़ने जा रहे हो। क्या उसे मरने नहीं देना चाहिए? तुम बहुत क्रूर हो। शादी तोड़ने पर इतना जोर क्यों? मंत्री शेन, अगर तुम कोई ठोस कारण नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। महाराज, कृपया वैद्य को अनुमति दें सचिव सु के निवास पर जाने की, ताकि आप मेरा मन समझ सकें। महाराज को निवेदन है। सचिव सु की पोती सु रोशुई अब गर्भवती है। अभी 3 महीने की है। लेकिन इस दौरान शेन परिवार के बड़े बेटे का ध्यान हमेशा दरबार के कामों में लगा रहता है। उनकी सुजी से मुलाकात कभी नहीं हुई, इसलिए यह बच्चा निश्चित रूप से शेन के बड़े बेटे का नहीं हो सकता। मंत्री शेन, तुम्हारा अनुरोध मैं स्वीकार करता हूं। इसके अलावा मंत्री सु, मैं तुम्हारा 1 साल का वेतन जब्त करता हूं। अपना ख्याल रखना। क्या यह कैसे संभव है? घुटने टेको। सु किंगशान की पोती, दादाजी कृपया अपनी पोती की इच्छा पूरी करें। मैं तुमसे पूछती हूं, क्या तुम्हारा बच्चा उसका है? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। दादाजी कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। इसके अलावा अब हम पहले से ही बधाई हो होस्ट, आपकी अफवाह सफल रही। सिस्टम मार्केट सक्रिय हुआ। वाह, सिस्टम मार्केट सक्रिय हो गया है। लगता है मुझे बस ज्यादा से ज्यादा अफवाहें सुननी चाहिए। बहुत पैसा कमा सकते हैं। सिस्टम पर चीजें खरीद सकते हैं। अमीर बन जाओ। अमर देवता जैसा जीवन ज्यादा दूर नहीं। अरे पिताजी, रोजियो बहन बहुत अच्छी हैं। बड़े भाई को भी पसंद है। अचानक सगाई क्यों तोड़ दी? अब ये रक्सुई दीदी का क्या होगा? वह तो भैया के लिए एक निष्ठ भाव से इंतजार कर रही थी, उससे शादी करने का। अरे भैया, जल्दी कुछ तो बोलो। हाय माँ, मिंगझू कहाँ है? मिंगझू अभी भी आराम कर रही है। दीदी इस समय आराम कैसे कर सकती हैं? उन्हें बड़े भाई की मदद के लिए तुरंत आना चाहिए। कोई उपाय सोचो रोशु दीदी को वापस पाने का। हाँ, सगाई तोड़ना तो सम्राट का आदेश है। सो परिवार की बेटी आपके लिए उचित जोड़ी नहीं है। किंगहुम, माँ ठीक रहेगी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से तय कर दूंगा। यह तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पिताजी, हाँ, बड़े भैया ने सुरोशु से सगाई क्यों तोड़ दी? क्या दोनों का विवाह नहीं होना चाहिए था और शादी की तैयारी शुरू होनी चाहिए थी? आखिरकार बड़े भैया बच्चे का पालन पोषण करते और पूरी हाउस को दूसरे को दे देते। अब सगाई क्यों टूट गई? माँ, पिताजी, बड़े भैया, दादा बहुत परेशान हैं। अरे बस सगाई तोड़ने की बात है ना। सगाई टूट गई तो क्या हुआ? सगाई टूटने में क्या बुराई है? अगला और भी बेहतर होगा, अगला और भी प्यारा होगा। तुम इस तरह कोई दिलासा देता है क्या? मोती, जल्दी आओ, मां के पास आओ। मां, बेटी की भावनाएं सच्ची हैं। लगता है अब मुझे इस बेटी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। गुआ गुआ। खैर, बैठे बैठे भी कुछ नहीं कर रहा था। तुम मुझे सुरोशु के बारे में कुछ बताओ। बाद में उसका क्या हुआ? आखिरकार मंत्री सु अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने चुपके से सुरोशु की
शादी छेन शू चाई से करा दी। आखिरकार मंत्री सु अपनी पोती से बहुत प्यार करते थे, सो रोशु को चुपके से क्यान शुकाई से ब्याह दिया गया। तो शादी के बाद क्या वे सु घराने में रहे? घटना के बाद तो सु जियाओजे को घर से निकाल दिया गया। ओह, और उसका प्रेम जीवन भी सुखद नहीं रहा। श्रीमान क्यान तो बस सुश्रीसु के पैसे पर मोहित हैं। भविष्य में सुश्रीसु के पास पैसे नहीं होंगे, श्रीमान क्यान वफादार नहीं रहेंगे। हाँ, एक अच्छे खानदान की लड़की है, दुर्भाग्य से उसे प्यार का भूत सवार है। उसका भविष्य बहुत दुखद होगा। चूंकि आज सभी यहां मौजूद हैं, चलो फिर साथ ही दोपहर का भोजन करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, आज तो संयोग से हवेली में अभी बीफ खरीदा गया है। आज दोपहर सब लोग मिलकर बीफ स्टू खाएंगे, बढ़िया। खरीदारी प्रबंधक झाओ जब बीफ खरीद रही थी तो हाउस ऑफ हॉ की रुपए भी इस्तेमाल की। अपने घर के लिए भी बीफ का एक हिस्सा खरीद लिया। अंदरूनी आंगन की पैसे वाली दादी चुपके से रसोई की मिठाई घर ले गई, अपने पोते को खिला दी। हाउस ऑफ हॉ की नौकरानी चाई वेई तुम्हारे पिता की शैया पर चढ़कर उपपत्नी बनना चाहती है। अभी पीच ब्लॉसम पाउडर तैयार है, आज रात की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। आजकल की नौकरानियां इतनी धृष्ट हो गई हैं, मेरे सिर पर साजिश रचने की हिम्मत करती हैं। जाओ उस चाई वेई नाम की लड़की को खत्म कर दो, फिर नीचे के सभी नौकरों की अच्छी तरह जांच करो। दोपहर के भोजन का समय अभी कुछ देर बाद है। मैं पहले आंगन में चाय पीने जाता हूं, कुछ मिठाई खाता हूं। चांदेवान भाई, वान भाई, चांदेवान भाई बधाई हो, तुम्हारी तकलीफदेह सगाई टूट गई। मैं अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। कल दरबार में तुमने मेरी तरफ से बात की थी, मैंने भी सिर्फ सच बोल दिया, बस मुझे गलत लगा। चांदेवान भाई मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। बस क्या? बस सु किंगशान की छोटी बेटी, वही जो अब रानी ली है। इन सालों में उसका दबदबा कम नहीं हुआ, रानीवाड़े में भी उसकी ताकत से बचना होता है। हाँ, इन कमीनी शेन फैमिली, उन्होंने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने हमारे सु परिवार से सगाई तोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, इन लानत है शेन परिवार को, उन्होंने मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की, हमारे सु परिवार से सगाई तोड़ने की हिम्मत की। रानी मां, मंत्री महोदय ने संदेश भेजा है, आपसे कहा है कि आप हस्तक्षेप न करें, यह मामला सु परिवार गलत है। अभी वक्त बहुत है। शेन परिवार, मेरा इंतजार करो। अरे बड़ी बेटी, तुम ऊपर कैसे गई? क्या बात है? चौथा छोटा मालिक लौट आया है, सब लोग आगे के हॉल में उपहार बांट रहे हैं, तुम जल्दी से जाकर एक चुन लो, सबसे पसंदीदा वाला। अभी अभी मालकिन ने तुम्हारे बारे में पूछा था, मालूम है? चौथा छोटा मालिक, वह लौट आया है। मोती, मोती जल्दी आओ। मां, ज्यो बहन, इस हार को देखो, तुम पर यह बहुत सुंदर लगेगा। ज्यो बहन, इस लाल मूंगा की चूड़ी को देखो, कितने दिनों बाद मिले हो। ज्याओ बहन, यह देखो, यह जहर रोधी पवित्र गैंडा सीम की चॉपस्टिक है। कहते हैं इस चॉपस्टिक से खाना खाएं तो जहर का पहले ही पता चल जाता है। यह देखो, यह जहर रोधी पवित्र गैंडा सीम की चॉपस्टिक है। कहा जाता है इन चॉपस्टिक्स से खाना खाओ तो जहर पहले ही पता चल जाएगा। ज्याओ बहन, यह जहर रोकने वाली चॉपस्टिक्स हैं। तुम्हारी ज्याओ बहन, वह भविष्य में रिश्वत देकर तुम्हारे नौकरों को खरीद लेगी, रोज तुम्हें जहर देती रहूंगी जब तक तुम बीमारी से चूर न हो जाओ। जहां कोई दवा काम न करे, आखिर में कोई तकिए से तुम्हें जीवित ही दबोच दे। मुझे लगता है वह जहर रोधी हाथीदांत चॉपस्टिक तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त है। कितनी बेवकूफ हो तुम। कट, चुप रहो। मिंगजू, तुम्हें बस चॉपस्टिक्स की कमी थी ना? मेरे ख्याल से यह जहर रोधी पैंथर चॉपस्टिक
तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है भैया, तुमने कहा था यह मेरे लिए है। जियाओ जियाओ, और भी बहुत सुंदर चीजें हैं, तुम और देखो न। सचमुच खून का रिश्ता नहीं है। पहले कितनी अच्छी बातें कही थीं, अब तो डगमगा गए हो। अगर पहले होता, चौथे भैया निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के वेनजी विषरोधी चॉपस्टिक्स मुझे दे देंगे, लेकिन अब आप मुझे कुछ और चुनने के लिए कह रहे हैं। सबके सब मरने के लायक हैं। ठीक है चौथे भैया, मैं कुछ और देखती हूं। सिस्टम, यह तो बहुत अच्छी चीज है। पहले यह जहर रोधी पेंगोलिन चमड़े की चॉपस्टिक्स, लेकिन उसे राजकुमारी ली को दे दिया गया था। इसी चॉपस्टिक्स की वजह से राजकुमारी ली कई बार हरम की साजिशों से बच गई। ओह क्या सच में? हाँ। शेन जियाओ जियाओ और दूसरे राजकुमार यान युनशुआन बहुत घनिष्ठ संबंध रखते थे। यह जहर रोधी पन्ना चॉपस्टिक यह हरम की रानी ली के हाथों में कैसे पहुंचा? जवाब तो स्पष्ट है। अरे बाप रे, यह शेन जियाओ जियाओ घर की चीजें भी उठा लेती है, बाहर वालों को खुश करने के लिए। बेटी मैंने चुन लिया, कोई पसंद नहीं आया, बस इतना ही। क्या यह सब सच है? शुरुआत में मैंने शेन जियाओ जियाओ को रखने की पूरी कोशिश की, गलत था। मैं थक गया हूं। तुम जवान लोग अच्छे से मिलजुल कर रहो। भैया, मिंगजू वह, क्या यह सच है? यह सच ही होना चाहिए। इन कुछ दिनों में शेन मिंगजू के संपर्क में आने के बाद उसकी हर बात माता पिता ने सत्यापित कर ली है। सब कुछ एकदम सही है। भैया, क्या सच में मेरे साथ वैसा होने वाला है? अरे चिंगपो, तू चिंता मत कर, भैया तेरे साथ है। मैं यह सब होने नहीं दूंगा, और माता पिता को भी पता है, वे रोक देंगे। भैया, तो मेरी वह जहर रोधी हाथी दांत की चॉपस्टिक्स? शेन मिंगजू, अरे नहीं, मिंगजू बहन, वह मुझे वापस कर देगी, है ना? मुझे लगता है उसकी संभावना बहुत कम है। मिंगजू बहन ने कहा, मेरे ही नौकरों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मेरे साथ सिर्फ 3 लोग हैं। 2 नौकर, एक लाइब्रेरियन, एक लाइब्रेरियन। पर हम सब साथ बड़े हुए हैं, वह भी जानमाल की प्रतिज्ञा वाला समझौता है। आखिर मुझे धोखा कौन देगा? मिंगजू की बात क्या सचमुच विश्वसनीय है? वह अब तो राजकुमार की पत्नी है, कल पिता के साथ दरबार में जाना है। महाराज भी उस पर विश्वास करते हैं, हम दोनों क्यों नहीं मानते? जियाओ जियाओ, क्या वह वाकई मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने कहा? मंत्री शेन, अकादमी के विद्वान सू, मेरी प्यारी बेटी शेन मिंगजू, अकादमी के विद्वान सू, कृपया उस पर कृपा बनाए रखें। आप बहुत अधिक कह रहे हैं, हम सभी सहकर्मी हैं। याद रखना, याद रखना। अरे अरे, लोगों के बीच का फासला इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैं तो केवल दरवाजे पर ही खड़ा रह सकता हूं, और वह सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा है। अरे, अभी अभी जो समझाया वह बेकार गया। महाराज को प्रणाम। सभी मंत्रियों उठ जाओ, महाराज का आभार। तियान शुझो, महान यान सेना के सेनापति। इतनी बेहुदा हरकत किसने की? दरबार में धुआं बम किसने फेंका? आह, कितनी बदबू है। अरे वाह 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 वाह, जल्दी से जांच करो, कौन है वो बेशर्म मंत्री जिसे लोक कल्याण की कोई चिंता नहीं? मेजबान है सेनापति तियान शुझो। इन 2 दिनों में उसने घर पर बहुत मूली खाई है, इसलिए धुएं के गोले ज्यादा बने हैं। अरे बाप रे, एक पल में सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। वह द्वितीय श्रेणी का एक बड़ा अधिकारी है, क्या उसे रोज घर पर मूली खाने की जरूरत है? जनरल तियान का परिवार बहुत बहुत गरीब है, सिवाय उनकी सरकारी वर्दी के अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक सब कुछ पैबंद लगा हुआ है, यहां तक कि उनकी पतलून और मोजे भी। नहीं, गुआ गुआ, यह तो बड़ा अधिकारी है, इतना गरीब तो नहीं होगा।
क्या उसे कोई बुरी आदत तो नहीं है? कोई गपशप है क्या? मेजबान, उसका मजाक मत उड़ाओ। यह सब तो उसने तुम्हारे लिए किया, इसलिए तो नानाजी इतने गरीब हैं। हाँ, मेरे नानाजी। मेरे नानाजी क्या उत्तर में युद्ध में नहीं हैं? तुम्हारे नानाजी बहुत बुरी हालत में हैं। उत्तर का मौसम बहुत कठोर है। सरकार द्वारा भेजी गई आपूर्ति कभी पर्याप्त नहीं होती। तुम्हारे दादाजी ने युद्ध के मैदान में जनरल तियान की जान बचाई थी, इसलिए जनरल तियान ने अपनी पूरी तनख्वाह आपूर्ति खरीदने में लगा दी। अब वह एकदम कंगाल हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों की सेना के लिए रसद, हालांकि ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी कमी भी नहीं होनी चाहिए। आखिर हुआ क्या है? क्या सरकार द्वारा दिया गया अनाज इतना कम है? कुछ युद्ध के मैदान से लौटे हुए घायल और अपंग सैनिक हैं। जीविका कमाने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे नानाजी हमेशा अपने वेतन का उपयोग करते उन्हें कुछ अनाज देने के लिए, इसलिए दयालु दिल, इसलिए हर दिन मुश्किलों से भरा हो गया है। यही कारण है कि उत्तरी सीमा आज अभेद्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे नाना जनरल शे हैं। वो लोग हमला करने की हिम्मत नहीं करते। अच्छा, ऐसी बात है। लगता है मुझे अच्छे से इनाम देना होगा। सेनापति शे का आभार। गुआ गुआ, तुमने अभी कहा था दरबार ने मेरे नाना को पर्याप्त अनाज नहीं दिया। ऐसा क्यों है? तो दरबार को मेरे नाना पर भरोसा नहीं है। मेरी जान खतरे में है। हाय, क्या तुम्हें लगता है यान लिंगहान देश की समृद्धि और लोगों की खुशहाली नहीं चाहता? लेकिन राजा के घर में भी अनाज की कमी है। हर साल तुम्हारी नानी अपने व्यापार से बड़ी रकम देती हैं। उत्तर प्रदेश का समर्थन करो, अन्यथा सिर्फ सरकार द्वारा दिए गए उस थोड़े से राशन पर बिल्कुल गुजारा नहीं होगा। खांसी खांसी। गुआ गुआ, अब हमारे महान यान राज्य में शकरकंद नहीं उगाए जाते क्या? वह शकरकंद प्रति एकड़ पैदावार 10 मन तक पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण बात, जल्दी उगता और सुरक्षित रहता है, और स्वाद भी अद्भुत है। अगर महान यान राजवंश में ऐसी फसल उपलब्ध होती तो क्या हर व्यक्ति का पेट भर नहीं जाता? शेन मिंगझू, वह मूर्ख इतनी अद्भुत चीज शकरकंद के बारे में जानती है। अगर मुझे वह मिल जाए, ऊंचे पद पर बैठ जाऊं, तो क्या यह जल्द ही होगा? गुआ गुआ, क्या तुम्हें महल बहुत शांत नहीं लगता? महाराज, मैं सेनापति तियान पर आरोप लगाता हूं। उसने दरबार में अनुचित व्यवहार किया। यह तो बहुत अशोभनीय है। क्या तुम गोज नहीं कर सकते? सेनापति तियान शूझो। दरबार में अनुचित व्यवहार, 1 महीने का वेतन जब्त। क्या? जनरल तियान का वेतन जब्त? क्या? जनरल तियान को दंड मिला। जनरल तियान को तनख्वाह से वंचित कर दिया गया है, तो वह इस महीने गुजारा कैसे करेगा? वह कुत्ता बादशाह बहुत ज्यादती करता है। दरबार खत्म होने के बाद मुझे अपनी प्यारी मां से कहना होगा कि वह चावल, आटा, तेल, सब्जियां ज्यादा खरीद लें, ताकि मैं उनसे मिलने जा सकूं। आखिर वह मेरे बड़े भी तो हैं। तो रोज मूली खाएंगे, यह तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और शकरकंद की बात करें, मेरा घर तो राज परिवार है। वो उपजाऊ खेत, जमींदारी, दुकानें वगैरह कुछ तो होंगे ही। बिल्कुल सही। 1000 एकड़ उपजाऊ खेत, कई दुकानें और जायदादें। जनरल शी ने अपनी बेटी की शादी में 10 मील तक लाल साज सामान फैला दिया था। सब लोग एशिया से देख रहे थे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब मैं दरबार से लौटूंगा, मैं उन दुकानों में जाकर देखूंगा। कुछ शकरकंद के पौधे ले आओ। यदि कोई मामला हो तो प्रस्तुत करें, यदि कोई मामला न हो तो विदा लें। सम्राट को विदाई। सभी मंत्रियों, अब अपने अपने काम में लग जाओ। गुआ गुआ, गुआ 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 गुआ, मेरे पास अभी कुल कितने अंक हैं? पोस्ट, तुम्हारे पास अब 666 अंक हैं। 6,66,600 शकरकंद के पौधे खरीद सकते हो। गणना करो। अगर 1 एकड़ में शकरकंद लगाना हो तो लगभग आवश्यकता होगी 3 से 5,000 पौधों की। 3 से 5,000 पेड़ हम लोगों के लिए 13 से 17 एकड़ लगा सकते हैं। तब मैं चिंता करूंगा, मैं ज्यादा पॉइंट्स कमाऊंगा तो मैं और ज्यादा बदल सकूंगा। सभी तरबूज मेरे लिए निकाल दो। मंत्री शेन, शकरकंद और शकरकंद के पौधे, राजकुमारी ने उन्हें ढूंढ लिया है। इतनी जल्दी? राजकुमारी वाकई अद्भुत हैं। सम्राट की बहू होने का गौरव सार्थक किया। यह हमारे महान यान राज्य के लिए सौभाग्य है। महाराज, मैं अभी अपने महल लौटता हूं। सभी शकरकंद के पौधे लेकर सभी को महल में भेज दो। मंजूर है।
आज्ञा का पालन करूंगा। हाँ हाँ हाँ, इस बार तो हम मालामाल हो गए। पति जी, यह क्या मामला है? आज इतने सारे क्यों हैं? सहकर्मी उपहार देने आए हैं। इतने उपहार हम कैसे चुका पाएंगे? अरे महोदया, चिंता न करें, ये सब सहकर्मियों के भेजे हुए हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। महाराज को भी पता है। अब से तुम्हें घर के खर्च के लिए रात भर रुमाल कढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। माँ, तुम्हें क्या हुआ? बात साफ साफ कहो। क्या वह शेन जियाओ जियाओ है? शेन जियाओ जियाओ ने फिर तुम्हें नाराज कर दिया? ऐसा कुछ नहीं है। यह शेन जियाओ जियाओ हालांकि चतुर है, लेकिन यह हाउस ऑफ मार्क्विस में है। मैं यहां की मालकिन हूं। पूरा मार्क्विस परिवार तुम्हारी मां की ही सुननी पड़ती है। अच्छी बात है। तो मां, फिर तुम क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, वही पौधा जो तुम लेकर आए थे। तुम्हारे पिता ने उसे ले लिया है, मेरे पिता ने उसे ले लिया है। मेजबान, तुम जो शकरकंद के पौधे लाए थे सब राजा को भेंट कर दिए गए, पर मैंने तो उन्हें अपने सारे अंकों से खरीदा था। यह मेरा बुढ़ा क्या कर रहा है? बिना मेरी अनुमति के मेरी चीजें दूसरों को दे रहा है। मिंगजू, इस विशाल संसार में राजा की ही भूमि है और हमारा घर दयान के प्रति वफादार है। कुछ अच्छी चीज है क्या? स्वाभाविक रूप से पहले सम्राट को भेंट करनी चाहिए। मां, वह तो मैंने दादाजी के लिए बचा कर रखा था। उत्तरी क्षेत्र की सेना का राशन। इस साल दायान बेहद ठंडा रहेगा। तापमान ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। छोटा हिमिर, उत्तरी प्रदेश तो पहले से ही कठोर और ठंडा है। खाने पीने का कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? जब समय आएगा और हूण आक्रमण करेंगे, सब जलाकर, मारकर और लूटकर रख देंगे। कोई भी बुराई नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों का पेट भरा नहीं होगा तो वे युद्ध कैसे लड़ेंगे? क्या बेटी, क्या हुआ? बेटी बस थोड़ी चिंतित है। सुनो प्यारी बेटी, तुम्हारे दादाजी ले गए थे, वह आखिर है क्या चीज? वह एक अधिक उपज वाला अनाज है, शकरकंद कहलाता है। पर मां, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ और लाने का रास्ता ढूंढ लूंगा, फिर हम खुद ही इसे उगाएंगे। यह शकरकंद का पौधा है। यह शकरकंद का पौधा है। महाराज, शकरकंद उगाने का तरीका यही है। बस नियमित खाद और पानी देना है, फिर शकरकंद उग जाएगा। राजमहल के उद्यान में एक खाली जगह साफ करो, मैं स्वयं बागवानी करूंगा। किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। सुगंध न आए तो मृत्युदंड, अन्यथा कोई माफी नहीं। आज्ञा का पालन किया जाएगा। इस सर्दी की ठंड असाधारण है। तुम जल्दी से कोयले की आग तैयार करो, चमड़ा, फर और अनाज और मोटे कंबल, दवाइयां। जी, जाओ अब। मिंगझू, अब देर हो गई है, तुम्हें हानलिन अकादमी में रिपोर्ट करना चाहिए। ड्यूटी का पहला दिन है, बिल्कुल भी गलत विचार मत लाओ। समझ गया? सबको एक परिचय दो। शेन ज़्यूज़ुआन, यह सिर्फ हमारे हानलिन अकादमी के साथी ही नहीं हैं, बल्कि हाउस ऑफ मार्क्विस की बेटी भी हैं और महान यान साम्राज्य की क्राउन प्रिंसेस भी हैं। आगे चलकर हम सभी को उसके काम में भरपूर मदद करनी चाहिए। अगर उसके कोई विचार हो, हम पूरी तरह से उसका समर्थन करेंगे। गुरुसु, हमारी हनलिन अकादमी कब से इतनी छोटी लड़की यहां आने लगी? क्या उसने सिविल परीक्षा दी है? क्या वह शासन चलाने की नीतियां संभाल सकती है? राजकुमारी बनने की बात तो दूर। हाँ हाँ, अरे ये गप्पी, वह बातूनी औरत कौन है? तुम? अरे झो शुजुआन, वह व्यक्ति झो किंगसी है। उसका उपनाम झो जिद्दी गधा है। वह जिंदीवान के 12वें वर्ष का दूसरा स्थान प्राप्त विद्वान है। 6 सालों से हानलिन अकादमी में है, लेकिन अपने स्वभाव के कारण कोई प्रसिद्धि नहीं मिली। आज तक 7वें दर्जे का एक छोटा अधिकारी ही है। अब मैं समझ गया, वह मुझसे जलता होगा। मैं अभी 6ठे दर्जे का हूं। बिल्कुल नहीं, झो किंगसी में वाकई प्रतिभा है, लेकिन बात यह है कि उसका स्वभाव, क्यों लो का मिजाज बहुतों को नाराज कर देता है, इसलिए मौका मिलने पर भी उसे नहीं दिया जाता। वह अब तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रतिभा को कोई नहीं पहचानता, तो फिर वह सच में अंधा है। अब उसका दिल और दिमाग बस अपने काम में लगा है और कहीं कुछ दिखता ही नहीं। और सुनो, हमारा महान यान साम्राज्य विशाल और संपन्न है, यहां प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। दूसरी बात नहीं कहूंगा, बस यह कहूंगा कि यान लिंगहान 18 साल तक सिंहासन पर रहे।
कितने प्रथम और द्वितीय स्थान पाने वाले निकले। तृतीय स्थान और सफल उम्मीदवार भी इन लोगों में से बहुत से कुलीन परिवारों के युवा थे, इसलिए प्रतिभा होने पर भी मौका मिलना जरूरी है। असल में झो किंगसी सबसे बदकिस्मत नहीं है। झो किंगसी उसके पिता की असली संतान नहीं है। क्या? तो क्या उसकी मां ने व्यभिचार का अपराध नहीं किया? वह एक व्यभिचार से पैदा हुआ बच्चा है। उसके पास सरकारी पद पाने का कोई अधिकार नहीं है। 10 साल तक कड़ी मेहनत से पढ़ाई की। एक दिन अचानक उसकी असली पहचान सामने आ गई। लेकिन उसकी मां कुछ साल पहले बीमारी से चल बसी। किसी ने पुष्टि नहीं की, लेकिन वह हरामी भी नहीं है। हरामी नहीं तो फिर क्या है? वो तो झो किंगसी का गोद लिया हुआ पिता है। शारीरिक कारणों से उनकी अपनी संतान नहीं हो सकी। फिर एक दिन उसने नदी किनारे एक आदमी उठा लाया। उस आदमी के ठीक होने के दौरान इस छुपी बीमारी को छिपाने के लिए एक रात उसने उस आदमी और अपनी पत्नी को दवा दे दी और इस तरह यह अच्छा काम हो गया। झो किंगसी का जन्म हुआ। झो किंगसी के पिता कितने अच्छे हैं। वह खुद अपनी पत्नी से धोखा खा रहा है। वह झो किंगसी बहुत चुंबन करता है। कहीं कोई बड़ा अधिकारी या अमीर परिवार तो नहीं? होस्ट, तुम सच में होशियार हो। वैसे कहूं तो यह झो साहब आपसे भी कुछ पुराना नाता रखते हैं। तुम ठीक से बताओ, क्या वह मेरे उस सस्ते बाप का हरामी तो नहीं है? अरे, मेरे माता पिता तो बहुत प्यार करते थे। तुम मुझे डरा मत रहे हो? अरे बाप रे, कोई शक नहीं। शेन हाउये की चहेती बेटी है। पता नहीं शेन हाउये को यह पता है या नहीं। उसकी प्यारी बेटी उसकी पीठ पीछे ऐसा कहते हो। मालिक क्या सोच रहे हैं? हमारे महाराज शेन फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। अच्छी बात है। अरे डराओ मत, जल्दी बताओ। अरे यह आदमी वही वर्तमान राजकुमार यान लिंगफेंग है। यान लिंगहान का सगा भाई। दंग 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 दंग। कितना रोमांचक है, कितना अप्रत्याशित है। तुम राजकुमार की पत्नी हो। भविष्य में तुम राजकुमार यान बेचैन से विवाह करोगी। तब झो किंगसी तुम्हारा चचेरा भाई होगा। यह शाही राज की बात है। पता नहीं हमारा क्या होगा। सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन राजा और देश के प्रति वफादारी हमारा कर्तव्य है। क्या इसे रिपोर्ट करना चाहिए? क्या मैं शाही परिवार का हूं? अरे तो तुम कहो। झो किंगसी को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। क्या वह रिश्तेदारों को स्वीकार करेगा? आखिर वह राजकुमार है, यानी सम्राट का छोटा भाई। तो वह रिश्ता मानने जाएगा। फिर तो वह छोटा सा राजकुमार बन जाएगा। राजकुमार के घर में तो बेटे बेटियां हैं। उसकी कई पत्नियां और उपपत्नियां हैं। लेकिन यह भी पता नहीं क्या राजकुमार को याद भी है अपना यह अल्पकालिक प्रेम संबंध। झो किंगसी अभी अपने वास्तविक जन्म का पता नहीं। अगर उसे पता चलता तो उसके चुनाव पर निर्भर करेगा। और एक बात, असली मुद्दा है रिश्ता साबित करना। कोई निशानी तो होनी चाहिए। सिर्फ बातों पर कौन विश्वास करेगा? ठीक है ठीक है, समझ गया। अरे हाँ शेन जी, यह हमारी अकादमी का हाल का काम है। बस देख लो और समझ लो। महोदया और कुमारी, आज के मुख्य प्रबंधक वांग दफू परमपूज्य वांग आ गए हैं। कहते हैं आज कुमारी ने शकरकंद भेंट कर बड़ा योगदान दिया है। इनाम देने आए हैं। शीघ्र आदरपूर्वक अंदर लाओ। हाँ? श्रीमान शेन, हनलिन अकादमी में पहले दिन की सेवा, क्या आप अनुकूल हो पा रहे हैं? महाराज की चिंता के लिए धन्यवाद। प्रधान प्रबंधक वांग की चिंता के लिए धन्यवाद। सब कुछ ठीक है। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छी बात है। कुछ खास नहीं किया, थोड़ा आराम किया, कुछ दस्तावेज पढ़े, फिर काम खत्म करके घर चला गया। श्रीमान शेन, यह सम्राट की ओर से आपका अंगरक्षक है। अब से तो वह आपकी रक्षा करेगा। चिंता मत करो। मैं आपका सेवक हूं। श्रीमती शेन, मेरा प्रणाम। मेरे मालिक, यह यान लिंगहान का है, ड्रैगन शैडो गार्ड के उपप्रमुख लोंग ईर गुआ। तुम कहते हो सम्राट ने उसे मेरी रक्षा के लिए भेजा है या मुझ पर नजर रखने के लिए? श्रीमान शेन, शाही फरमान आ गया है। मैं फरमान स्वीकार करता हूं। स्वर्ग की इच्छा का पालन करते हुए सम्राट का आदेश है। हानलिन अकादमी की संपादक शेन मिंगजू शकरकंद प्रस्तुत करने के योगदान के लिए विशेष रूप से 100 सोने के सिक्के पुरस्कार में दिए जाते हैं। सोने की लेस से सजा एक हेडपीस, एक जोड़ी सोने की चूड़ियां, एक 2 तरफा जेड स्क्रीन, एक लोमड़ी नाशक बड़ा घंटा, एक फॉक्स फर का बड़ा कोट, फ्लोटिंग लाइट ब्रोकेड के 2 टुकड़े, सू ब्रोकेड के 10 टुकड़े। शाही आदेश यही है। कमाई हुई कमाई हुई कमाई हुई।
खुशी की बात है कि आपको पसंद आया। मैं आपका वफादार सेवक, मैं शाही आदेश स्वीकार करता हूं। वांग प्रबंधक, इतनी दूर से आने का कष्ट किया, यह मेरी छोटी सी भावना है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह वांग गोंगगोंग अभी तक क्यों नहीं गए? मैं वापस जाकर पैसे गिनना चाहता हूं। आपकी नजर में कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। गोंगगोंग, धीरे से जाइए। मिंगजू, यह यूची वांग गोंगगोंग है, सम्राट के प्रिय व्यक्ति हैं। यहां तक कि मंत्री और हरम की रानियां भी, यहां तक कि मंत्री और हरम की रानियां भी उनका सम्मान करती हैं। आगे से उसके साथ रहते समय बहुत सावधान रहना, समझ गई? हाँ मां, समझ गई। सही बात है मिंगजू, मां ने अभी तक तुमसे पूछा भी नहीं। आज तुम्हारी पहली ड्यूटी थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है मिंगजू, अब तुम्हारे पास एक पद भी है, इसकी कद्र करो। दिन भर इधर उधर की बातें मत सोचा करो, मेहनत से काम करो, सम्राट की उम्मीदों पर खरा उतरो। समझ गया बड़े भाई। बोलो बोलो बोलो, बोलने का कुछ नहीं, मैं अब बहुत कुछ हूं। लाओ शेन परिवार का पहला अधिकारी, और यह भी छठे दर्जे का हानलिन अकादमी संपादक है। यह तो टॉपर का दर्जा है। जब तुम भी सरकार में आओगे, शायद तुम्हें भी 9वें दर्जे के छोटे अधिकारी ने संघर्ष शुरू किया। छोटी बहन मैं तो, लेकिन तुमसे पूरे 3 दर्जे ऊपर हूं, तुम्हें मेरा पीछा करना पड़ेगा। मां, आज मैंने ज्यादा, उसने वो शकरकंद की पौध सब ले ली है ना? हाँ, सब ले गए, कोई बात नहीं मां, मेरे पास अभी कुछ है, बाद में तुम्हें दूंगा। क्या? अच्छा हुआ आलू के पौधे बदल लिए, मैंने चुपके से कुछ छुपा लिया। कमरे में कुछ शकरकंद छिपे हुए हैं, नहीं तो मां को खाने का मौका नहीं मिलेगा। मां, यह तुम्हारी मेहनत का काम है, शकरकंद की पौध सब लगा दो हमारे अपने खेत में। आज रात तो मैं सबके लिए शकरकंद से कुछ बनाती हूँ, सबको चखने दो। मिंगजू, तुम खाना भी बना लेती हो? अरे, पहले जब मैं गांव में थी, सीखा था ना। प्यारी बेटी, पहले तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आह, गुआ गुआ, मैं बहुत थक गया हूं। होस्ट, तो फिर तुम जल्दी से आराम करो। नहीं, मुझे अभी रसोई में जाकर खाना बनाना है। मुझे शकरकंद की रोटी बनानी है, कैरामलाइज्ड शकरकंद, शकरकंद और मोची दलिया, शकरकंद वाला चावल, ये सब नई तरह के व्यंजन हैं, मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया है। अरे चौथे भाई, क्या आज रात तुम्हारे सहपाठी कविता पाठ नहीं कर रहे हैं और ज्ञान की चर्चा नहीं कर रहे हैं? तुमने अभी तक प्रस्थान क्यों नहीं किया? अरे वाह, हे, अरे भैया, आज मैं नहीं आ रहा हूं, आज रात घर पर खाना खाऊंगा। अरे मिंगजू, यह कौन सी सब्जी है? मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा? दूसरे लोगों के घर में तो बहुत गड्ढे हैं, मेरे घर में बहुत गड्ढे वाली बेटी है। पहले कुछ बताया भी नहीं, बस मेरे शकरकंद और शकरकंद की पौध लेकर भेंट चढ़ा दिए। अरे मिंगजू, हम तो सेवक हैं, अच्छी चीजें तो सबसे पहले राज दरबार को भेंट करो, और फिर यह तो देश और जनता दोनों के लिए फायदेमंद है। तुम भी यही कहोगे ना? हाँ, बिल्कुल सही, सब सही है। मिंगजू, तेरे पिता ने कहा है, उनके निजी खजाने से तुम जो चाहो चुन सकती हो। सच्ची? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शेन परिवार एक कुलीन घराना है, यह 100 साल पुराना खानदान है, इसमें जरूर बहुत अच्छी चीजें होंगी। मैं कुछ और चीजें चुनने जा रहा हूं। एहे, बिल्कुल सच है, दो के भंडार में अच्छी चीजें हैं, तुम जो चाहो चुन लो। अब ठीक है। वाह बहुत अच्छा, मुझे पता था दो तुम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हो। ये सब मैंने खुद हाथों से बनाया है, शकरकंद का पूरा भोजन, सब लोग चखकर देखो। अच्छा, मैं यह शकरकंद चखता हूं। वाह बहुत अच्छा है।
मुलायम और स्वादिष्ट, सबके लिए उपयुक्त। बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। शकरकंद की तो बड़े पैमाने पर पैदावार हो सकती है और इसे उगाना भी इतना आसान है। सचमुच यह तो अद्भुत वस्तु है। मैं भी पेट भर खा लिया। माँ, मैं पहले सोने चला जाता हूँ। दरबार जल्दी शुरू होता है। जाओ, जल्दी करो, जल्दी आराम करो। हाँ, चलता हूँ। सम्राट का मौखिक आदेश। मिंगजू की बातें पूरी तरह सच हैं। आधा शब्द भी मत उगलना। जरा सी भी गलती नहीं दिखनी चाहिए। आदेश न मानने वाला, पूरे परिवार को मार डालो। समझ गया पिताजी। हम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। यह जियाओ जियाओ बिल्कुल भी नहीं मिलती उस जियाओ जियाओ से जिसे हम जानते थे। मैं आशा करता हूं कि तुम कुछ भी करने से पहले पूरी तरह सोच विचार लो। खोंगरो एनजीएचए। मैं नहीं चाहता कि मेरे शेन परिवार के भाई आपस में लड़ाई करें। हम समझ गए पिताजी। अपनी जुबान संभाल कर रखो। जी पिताजी। लौट जाओ और अच्छे से सोचो। अच्छा मां। बड़े होकर बच्चे मां की नहीं सुनते। महारानी, क्या हमारे पास मिंगजू नहीं है? सही कहा। हाँ, मिंगजू ने कहा, इस साल की सर्दी में छोटा हिमयुग आने वाला है। यह बात महाराज पहले ही जानते हैं। ठीक है, इससे पहले से तैयारी हो सकेगी। वह अमर राजकुमार यान लिंगफेंग कौन है? मुझे देखने दो। यह छोटी लड़की कहां से आई है? इतनी हिम्मत! महल के मुख्य कक्ष में इस तरह शोर मचाने की हिम्मत, मेरा नाम सीधे लेने की भी हिम्मत। मरने का मन कर रहा है। यही वह शेन मिंगजू है जिसके बारे में राजकुमार ने कहा था। हाँ, असाधारण क्षमता वाली। वह आगे वाली गोरी और गोलमटोल लड़की, वह राजकुमार अन है। वह मंत्री झो की बेटी है। वह तो झो साहब बिल्कुल भी नहीं लगते। मेजबान, राजकुमार अन जब जवान थे तब वह बहुत सुंदर और आकर्षक थे। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी। बस अब वह बूढ़े हो गए हैं और थोड़े मोटे हो गए हैं। मेरा एक और बेटा हो गया है। यह कब हुआ था? कहानी की शुरुआत एक ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रम से होती है जहां नायक अचानक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। अपने ही लोगों की बेरुखी, रिश्तों में पैदा होती दरारें और दुश्मनों की साजिशें उसे मजबूर करती हैं कि वह अपनी असली ताकत पहचान सके। यहीं से शुरू होती है संघर्ष, आत्मसम्मान और किस्मत बदलने की एक रोमांचक यात्रा जो दर्शकों को शुरुआत से ही कहानी से जोड़ देती है। आयुबे ताओजिया शाम को बग्घी पर बाहर गई थी। आयुबे ताओजिया और उस समय पीली रंग की गाउन पहनी थी। बैग नहीं लिया। आयुबे ने जिया यह दुल्हन की पोशाक पहनी कोई मानशू बिल्कुल मेल नहीं खाती। लूबे ताओजिया यह दुल्हन की पोशाक पहनी कोई मानशू बिल्कुल मेल नहीं खाती। दाएं प्रधानमंत्री के महल की बहनों ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। दे ताओजिया दाएं प्रधानमंत्री के महल की बहनों ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। यूबे जिया कुई जूनियांग, ट्यूब ने घर में घुसकर कहा। उसने सपाट स्वर में कहा। ट्यूब ने कहा कि कोई मानशू की यह दुर्दशा पूरी तरह से उसके अपने पापों का फल है। ट्यूब ने कहा कि वह महिला धीरे से हाथ उठाती है और एक पुराना निशान दिखाई देता है। एक पुराना निशान तुरंत दिखाई देता है। ट्यूब ने कहा कि उस महिला का नाम लिनियांग है। लीडे हैंग ने कपड़े इस्त्री करते समय गलती से एक छोटा हिस्सा खराब कर दिया था। लू बेई ने कपड़े इस्त्री करते समय गलती से एक छोटा हिस्सा खराब कर दिया था। भले ही उसने मरम्मत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज नजर वाली कोई मानशू ने फिर भी देख लिया। लू बेई ने सीधे गर्म वस्तु से ली को चोट पहुंचा दी। लू बेई के पास दो और साथी थे जो उसी के जैसे थे। वे थे झोउ हेलान, झाओ लुओजांग और वांग युहुआ। लीडे हेंग और लीशु वे थे झोउ हेलान, झाओ लुओजांग और वांग युहुआ। युल्डन को बाद में एहसास हुआ कि ये सभी उच्च कुल की कन्याएं हैं। बाद में एहसास हुआ कि ये सभी उच्च कुल की कन्याएं हैं। उनका पद बहुत ऊंचा है। उसने तुरंत लिनियांग से पूछा, क्या कोई मानशू ने वानशुन का जिक्र किया था? युल्डब ने घर छान मारा। लिनियांग ने क्षण भर सोचकर कहा। युल्डब ने घर छान मारा। सिर्फ सुना है कि कोई नौ नियमित रूप से दूसरों को तंग करती है। सिर्फ सुना है कि कोई नौ नियमित रूप से दूसरों को तंग करती है। एक बार वनशुन ने देख लिया। उसने घर खंगाला। एक बार वनशुन ने देख लिया। वनशुन ने उसे वहीं पीट दिया।
वंशुन ने उसे वहीं पीट दिया। लेकिन सटीक स्थिति वह भी नहीं जानती। बाद में लगा कि कुछ छुपा रही है क्यूई मंशु। बाद में लगा कि कुछ छुपा रही है क्यूई मंशु। इन तीन दोस्तों से सुराग मिले। ली पेई ने सोचा। उसने तय किया कि वह अपने नाम से अलग अलग उन तीनों को रेस्तरां में खाने का निमंत्रण दे। इस तरह अनावश्यक परेशानी नहीं होगी और उनसे सुराग निकालना भी आसान होगा। ली पेई ने सबसे पहले वांग यूहुआ से मुलाकात की। उसने कहा कि कल रात वह बाहर नहीं गई थी। कोई मांशु के बारे में भी कुछ नहीं जानता। फिर ली पेई और दूसरों को झो हेलान से पूछने भेजा। टिंग परिवार ने फिर ली पेई और दूसरों को झो हेलान से पूछने भेजा। ताओ परिवार। लेकिन जब ली पेई ने झो हेलान को ढूंढ लिया, झो हेलान बेहद बेसब्री से भर गया। सीधे कहा कि वह और कोई मांशु एक रास्ते के लोग नहीं हैं। उसके सीने में उसकी समझ थी। वह इसलिए क्योंकि वह खुद कोई मांशु के साथ नहीं रहना चाहती थी। मजबूरी में उसे मुश्किल से कोई मांशु के साथ आना जाना करना पड़ा। कोई मांशु के जन्मदिन के भोज पर झो हेलान की मां ने एक लोमड़ी का कोट भेंट किया। उसके हृदय में झो हेलान की मां ने एक लोमड़ी का कोट भेंट किया। उसके हाथ में यह पूरी तरह से अच्छे इरादे से था। उसके हाथ में यह नहीं सोचा था कि कोई मांशु इस मुद्दे को उठाएगी। यहां तक कि उन्होंने झो हेलान की मां को लोगों के सामने सिर टेकने के लिए मजबूर किया। उलुबे ताओजिया ने यहां तक कि झो हेलान की मां को लोगों के सामने सिर टेकने के लिए मजबूर किया। झो हेलान को अपनी मां पर तरस आ गया। उलुबे ताओजिया मजबूरी में खुद अपनी मां की जगह सजा सहने को तैयार हो गया। ली पेई ने देखा कि झो हेलान पूरी कोशिश कर रहा है। वह कोई मांशु से अपना रिश्ता साफ करना चाहता है। ट्यूरिबे ताओजिया कोई मांशु से अपना रिश्ता साफ करना चाहता है। यूट्यूब ताओजिया ने झो हेलान का हाथ देखने की पेशकश की। उबे ताओजिया ली पेई ने ध्यान से देखने के बाद उलुबे ताओजिया की बात सुनकर झो हेलान बहुत हैरान हुआ। क्या तुम क्यों मांशु से नाराज हो? ट्यूब ताओजिया अभी भी दिल में छुपा रहस्य है। आईडी ताओजिया अभी भी दिल में छुपा रहस्य है। ट्यूब बोजिया अभी भी दिल में छुपा रहस्य है। दी बोजिया मतलब झो हेलान ने शुरू में जल्दी से रिश्ता तोड़ना चाहा। उलुबे ताओजिया असल में अपनी बात छुपाना चाहता था। ऊपर साफ उंगलियों के निशान साबित करते हैं। उस समय यानशो फैंग का घर झो हेलान ने किराए पर लिया था। यूट्यूब परिवार। उस समय यानशो फैंग का घर झो हेलान ने किराए पर लिया था। सबूत सामने हैं। ट्यूब हेंग परिवार। झो हेलान ने देखा कि बात खुल गई। जियांग यूटी परिवार मजबूरन फिर से जोर दिया कि कोई मांशु का मामला उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक इसी समय जियो हुआइजिन जल्दी से आया। दे शो परिवार। उसने गंभीर चेहरे से कहा। वह गंभीरता से बोला। उस समय झो परिवार ने 3 गाड़ी उपहार महल में भेजे और महल के भंडार में रखते समय सिर्फ 2 गाड़ी बची थी और किसी ने झो हेलान को देखा एक गाड़ी लेकर पीछे के दरवाजे की ओर जाते हुए। खोंगरो एनजीएचए। रोनुबे लान परिवार। झो हेलान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आखिरकार उसने सच्चाई बता दी। उसे याद आया जब वह और उसकी मां ट्यूब ताओ परिवार कोई मांशु द्वारा अपमानित किए जा रहे थे तो वानशुन ने ही उसकी मदद की थी। उसने उसकी स्थिति संभाल ली थी। लेकिन वानशुन के इस दयालु कार्य ने एमपी बोजू कोई मांशु के मन में वानशुन के प्रति और अधिक द्वेष भर दिया। कोई मंशु वानशुन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। उसके बाद कोई मंशु अक्सर देयुजिया और झाओ लोजैन वांग यूहुआ यू दोनों के साथ साजिश रचती। यूपी बोजिया ने झो हेलान को भी दूर भेज दिया। बाद में कोई मंशु ने और भी मांग की कि झो हेलान कुछ काम करे और वह गायब हुई उपहारों की गाड़ी में बारूद भरा था। लेकिन उस दिन तक जब मंच जलकर राख हो गया। उबे शिजिया। झो हेलान को अब कोई मांशु की बुरी मंशा समझ आई। उबे ताओजिया। झो हेलान को अब कोई मांशु की बुरी मंशा समझ आई। उबे ताओजिया। जियान झू वांग जियाओ यूवी सियाओ नियांग अचानक लहू उलटने लगी। उबे ताओजिया। वांग जियाओ यूवी सियाओ नियांग अचानक लहू उलटने लगी। उबे ताओजिया। जब तक वह जल्दी से उसका जिक्र कर पाई, जब तक वह जल्दी से उस पर कार्रवाई कर पाई, तब पता चला कि किसी ने खाने में जहर मिला दिया था। लूबे बोजिया ने देखा कि किसी ने खाने में जहर मिला दिया था। रोनुबे ताओजिया ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दुकान बंद करने का फैसला किया। उलुबे ताओजिया। लेकिन जब वह कार्रवाई करने वाली थी 3 परिवार एक साथ गुस्से में उनके दरवाजे पर आ गए। ली पेई ने तुरंत निर्णय लिया। उसने तुरंत अपने लोगों को पूरी तरह से खोजने का आदेश दिया। शियाओ हुआइजिन के साथ मिलकर इस मुश्किल स्थिति से निपटने के लिए यहीं रुको। इस अफरातफरी के बीच उस जहरीली चटनी को पी गया। ठीक उसी समय वांग यूहुआ की मां वहां पहुंची। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर यूट्यूब शहर निर्माण ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा। गुस्से से उबलते हुए उसने ली पेई को गिरफ्तार करने के लिए लोगों को तैयार किया। लेकिन ठीक उसी नाजुक पल में ली पेई भी अचानक खून उगलकर गिर पड़ी। शियाओ हुआइजिन ने यह देखा। यूबे ताओजिया ने तुरंत उसे गोली खिलाई।
ट्यूब ताओजिया ने तुरंत खून निकालकर जहर छोड़ा। इन घटनाओं ने पहले से ही अस्तव्यस्त माहौल को और बेकाबू कर दिया। इन घटनाओं ने पहले से ही अस्तव्यस्त माहौल को और बेकाबू कर दिया। यूलुबे ताओजिया इन घटनाओं ने पहले से ही अस्तव्यस्त माहौल को और बेकाबू कर दिया। यूट्यूब ताओजिया अब स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई। अब यह मामला पूरी तरह से बड़ा हो गया है। सम्राट ने अभी अपनी प्यारी बेटी खो दी है और अब काउंटी मास्टर ली पेई के साथ फिर से एक दुर्घटना हो गई, इसलिए वह बेहद चिंतित होकर उससे मिलने आया। सम्राट ने उसे इस पेचीदा मामले को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन ली पेई ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। ली पेई के इस कदम ने सफलता प्राप्त की और सम्राट का विश्वास जीत लिया। देहेंग परिवार और वो 3 परिवार जिनकी बेटियां गुम हुई थीं, इस स्थिति को देखकर देहेंग परिवार ने भी अब जी पेई को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। अब जी पेई को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ली पेई जानती थी कि असली अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहा है, इसलिए उसने उस शाओ हुआइजिन से संपर्क किया जिसने उसे बचाया था। दोनों ने इस मामले की गहराई में जाना शुरू किया। दोनों ने इस मामले पर गहन चर्चा शुरू की और हाल में हुई अजीब घटनाओं को जोड़कर देखा। ली पेई ने मिन की गहरी नजर और सावधानीपूर्ण तर्क का उपयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि इतने कम समय में हाथ अकेले अपराधों की इस श्रृंखला को पूरा नहीं कर सकता था। संभावना है कि एक से अधिक लोग शामिल थे। वान शुन की हत्या करने वाला व्यक्ति और कुई मानशु की हत्या करने वाला व्यक्ति। खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए, खोंगरो एनजीएचए। यह बहुत संभव है कि वह एक ही व्यक्ति नहीं है और जिसने चुई मानशु की हत्या की वह बहुत ताकतवर है। यूलुबे ताओजिया इतने कम समय में लगातार अपराध कर सकता है। ट्यूब हेंगजिया और वानशुन का रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक गहरा है। मिंग और वानशुन का रिश्ता सामान्य से कहीं अधिक गहरा है। सच्चाई और जानने के लिए दोनों फिर से वानशुन के घर पहुंचे। काफी देर तक ध्यान से खोजबीन करने के बाद बेई परिवार शियाओ हुआइजिन को पता चला कि कल रात लिन क्योंग उड़ने वाले दास की वजह से काले कपड़े वाले व्यक्ति से बच गया। लू बेई परिवार उड़ने वाले दास की वजह से काले कपड़े वाले व्यक्ति से बच गया। शान बेई परिवार लेकिन उड़ने वाले दास के वापस आने के निश्चित समय को मिलाकर ओ बेई परिवार दोनों को तेजी से एहसास हुआ कि लिननिंग दोनों को तेजी से एहसास हुआ कि लिननिंग कुछ पूछताछ के बाद कहानी के अंतिम हिस्से में सभी रहस्य धीरे धीरे सामने आते हैं और नायक अपनी सूझबूझ और साहस से हर चुनौती का सामना करते हुए हालात पूरी तरह बदल देता है। जो लोग कभी उसे कमजोर समझते थे वही उसकी ताकत के आगे झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। अंत में वह न सिर्फ अपने सम्मान को वापस हासिल करता है बल्कि यह भी साबित करता है कि धैर्य और विश्वास ही असली जीत की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं।